अपनी एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। आज CET 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से। ये है आपके सामने नोटिफिकेशन। इसके अंतर्गत 12 विभागों के विभिन्न पदों के लिए ये नोटिफिकेशन इशू किया गया है। इस समान पात्रता परीक्षा से संबंधित कुछ 1 साल के लिए इसका स्कोर कार्ड वैलिड रहेगा। न्यूनतम इसमें 40% अंक लाना अनिवार्य है, नहीं तो कैंडिडेट फेल हो जाता है। और SC ST के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए 5% स्थिरीकरण उपलब्ध होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, इसका फॉर्म आप ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं SSO ID के माध्यम से। इसके लिए सबसे पहले आपको SSO ID से लॉगिन करके उसके अंदर OTR यानी कि 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। जिनका किया हुआ है उनको OTR eKYC करनी पड़ेगी। eKYC के लिए उन्हें एक लाइव पिक्चर क्लिक करनी पड़ेगी अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से। उसके साथ में कैंडिडेट को एक, जब आप वहाँ पे जाएंगे उस सेक्शन में eKYC के लिए, तो वहाँ पे एक आपको हैंड रिटन जो आपकी राइटिंग है उसके लिए, उसकी वेरीफाई करने के लिए एक सैंपल मिलेगा। उसको डाउनलोड करके आप उसमें हिंदी और इंग्लिश में फिल करेंगे और फिर अपने हस्ताक्षर करके उसको अपलोड करेंगे। और इसके अंदर आपको अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, जो कि लेटेस्ट होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए। और विजिबल बॉडी मार्क भी इसके अंदर भरना अनिवार्य है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन है, आप देख लीजिएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों यानी जो अपने स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनके लिए 2% का रिजर्वेशन है इस भर्ती के तहत। पंजीयन शुल्क एक बार ही लगता है जब आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके लिए जनरल और क्रीमी लेयर के लिए ये 600 रुपये रहता है, बाकी कैटेगरी के लिए 400 रुपये। भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% रिजर्वेशन रहता है। अगर कोई कैंडिडेट ब्लाइंडनेस या लो विजन से अफेक्टेड है या हियरिंग इम्पेयरमेंट है तो उनके लिए भी इसके अंदर रिजर्वेशन है। पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता, इस समान पात्रता परीक्षा के लिए 10+2 है। इसके तहत जो लास्ट ईयर के अंदर यानी 12th के अंदर अपियरिंग कैंडिडेट है वो भी दे सकता है। आयु, इसके लिए जो मिनिमम एज है वो है 18 साल और अधिकतम जो आयु है वो है 40 वर्ष। और ये 1 जनवरी 2025 को देखी जाएगी। आपकी आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्वेशन भी है, एज में छूट भी दी गई है। मंजिल शुल्क जमा कराने और ऑनलाइन आवेदन करने की अवधि 2 सितंबर 2024 से 1 अक्टूबर 2024 तक आप ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम जो है इसका 23 अक्टूबर 2024 से 26 अक्टूबर 2024 में के बीच होगा। क्योंकि ये एग्ज़ाम मल्टीपल शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी इसके अंदर होगी। फ़ोटोग्राफ और अपना जो सिग्नेचर आप अपलोड करेंगे उसके लिए कुछ कंडीशंस है। अब आपका फ़ोटोग्राफ लेटेस्ट होना चाहिए, 1 माह से पुराना नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और इसकी जो डायमेंशन है वो 3.5 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साइज़ 50 to 100 KB के बीच होना चाहिए। और जो भी सिग्नेचर आप अपलोड करोगे उसके जो डायमेंशन है 280 इंटू 80 पिक्सल्स या मैक्सिमम 560 इंटू 160 पिक्सल्स के बीच होना चाहिए। साइज़ इसका 28 से 50 KB के बीच होना चाहिए। जैसे ही एग्ज़ाम होगी उसके बाद क्वेश्चन पेपर और आंसर की वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। उसके बाद आपत्ति आप लगा सकते हैं। आपत्ति लगाने का शुल्क 100 रुपये रहेगा। ऑनलाइन आवेदन में अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो उसको संशोधन कर सकते हैं। परीक्षा जब आयोजित हो जाएगी तो उसके बाद 300 रुपये का शुल्क लगेगा। उसके बाद आप अपना ऑनलाइन संशोधन कर सकते हैं।
श्रुति लेखन की सुविधा ये उन कैंडिडेट के लिए होती है जो नेत्रहीन, सूर्यमुखी एवं अल्पदृष्टि न्यूनतम, जिसके अंदर मिनिमम 40% डिसेबिलिटी होती है। तो वो कैंडिडेट अपना मेडिकल जो सर्टिफिकेट है वो एग्ज़ाम जहाँ होगा आपका उस सेंटर में 3 दिन, कम से कम 3 दिन पूर्व जाके केंद्र अधीक्षक के समक्ष अपना जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो देके आप श्रुति लेख की व्यवस्था का अनुरोध कर सकते हैं। ये समान पात्रता परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम दिया हुआ है, जिसके अंदर टोटल 150 क्वेश्चन होंगे और 300 का मार्क्स का पेपर होगा। 3 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। इस एग्ज़ाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी MCQ टाइप। 5 ऑप्शन होंगे जिसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और पेपर का जो लेवल है वो सीनियर सेकेंडरी लेवल रहेगा। ये इसका एग्ज़ाम का डिटेल सिलेबस है, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला, सांस्कृतिक, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत एवं राजस्थान का भूगोल, राजस्थान भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, साइंस आ गई। उसके बाद मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग। उसके बाद में हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर और आपका करंट अफेयर्स। तो ये सारी डिटेल्स थी। अगर फर्दर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन इस भर्ती के रिगार्डिंग चाहिए तो ये आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इस पर आपको सारी अपडेट मिल जाएगी। थैंक यू।